वो सामने है स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग रोहिणी पीक्स, जहाँ से निकल रही है ये नदी जो सामने फ्लो कर रही है। ये नदी है सरस्वती नदी। 12,000 वर्ष पहले हिमयुग की समाप्ति के साथ ही जन्म हुआ भारत की कई नदियों का, जिनके किनारे उपजी महान सभ्यताएं और विचार केंद्र। इनमें उस समय की सबसे प्रमुख थी वैदिक सभ्यता, जिसका जन्म हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। और आज इस नदी के मूल की खोज जोड़ती है हमें स्वर्ग रोहिणी पर्वत, कुरुक्षेत्र और द्वारिका से। तो उत्तराखंड राज्य की इन खूबसूरत वादियों से होते हुए सहेजने की कोशिश करते हैं अपने प्राचीन इतिहास के इन बिखरे हुए सिरों को। तो ये है खूबसूरत संकरी। हम कोटद्वार एक जगह है, कोटगांव सॉरी, एक जगह है संकरी में, वहाँ पर हैं हम एग्जैक्टली। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या खूबसूरत जगह है। सामने क्लाउड्स, लुक्स लाइक अ कंप्लीट वाइट चादर जैसे बिछा दी हो। पीछे स्नो कवर्ड पीक्स एंड एक्चुअली वहाँ पर इफ़ यू कैन सी, वहाँ पर उसके भी पीछे है स्वर्ग रोहिणी, जहाँ तक हमें जाना है, जिसके बेस तक ऑलमोस्ट हमें जाना है। ऑलमोस्ट राइट साइड में खूबसूरत वाटरफॉल, चारों तरफ लश ग्रीन ट्रीज एंड लश ग्रीन माउंटेन्स, सो नाइस। फ्रॉम हियर वी स्टार्ट अ ट्रैक टू हरकीदुन टू ट्रैक द ओरिजिन्स ऑफ सरस्वती रिवर, द वैदिक सरस्वती रिवर। यहाँ पे एक जगह है जहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 10 से 11 किलोमीटर दूर तालुका, वहाँ से वी गो टू द व्हीकल एंड देन वी स्टार्ट द ट्रैक। Beautiful place. What a beautiful place. What a picturesque hamlet this place is in Uttarakhand. तो यह है संकरी बेस कैंप फॉर वेरियस ट्रैक्स। लगभग 2000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर, 1950 टू 2000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर हमारे थे कोटगांव से सीधा एक संकरी की मार्केट। थोड़ी शॉप्स क्लोज हैं बिकॉज आज है 2 अक्टूबर। एंड सीधा यहाँ पे सामने हम ट्रैक के लिए जाएंगे, केदारकांठा के लिए राइट एंड सीधा टुवर्ड्स स्वर्ग रोहिणी वेयर वी गो हेडिंग, जहाँ पे है हरकीदुन वैली। सबके साथ मिलजुल के चलना पड़ता है। बिजी प्लेस, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग गियर्स यू कैन रेंट, mules carrying the luggage, some basic groceries you can get here. संकरी से तालुका का रास्ता लगभग 10 से 11 किलोमीटर का है। एंड ये रास्ता बहुत अच्छा ना होने की वजह से इसे कवर करने में हमें करीब आधा घंटे से ऊपर लगता है। तो तालुका पहुंचने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर क्यों आए हैं हम उत्तराखंड के इस भाग में सरस्वती नदी के मूल की खोज में। हिंदुस्तान की बाकी नदियों की तरह सरस्वती नदी को भी 2 भाग में बांट सकते हैं। डाउनस्ट्रीम पोर्शन, जब नदी पहाड़ों को छोड़कर इंडियन प्लेन्स में एंटर करती है, पर इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। और अपस्ट्रीम पोर्शन, जहां नदी अपने ग्लेशियर सोर्स से उत्पन्न होकर पहाड़ों से वैलीज कार्व करती हुई बहती है। वैसे डाउनस्ट्रीम पोर्शन में तो सरस्वती नदी का रिवर पाथ काफ़ी क्लियर है, पर अगेन इसका डिस्कशन बाद में। तो ये है तालुका, यहाँ से चालू करेंगे हम अपना हरकीदुन का ट्रैक। तो आते हैं इस नदी के अपस्ट्रीम चैनल पे, जहाँ ऋग्वेद के शुरू के भाग में वैदिक सरस्वती नदी का जो स्थान बताया गया है वो है यमुना और सतलुज नदी के बीच। इसके अलावा आज मॉडर्न साइंस की मदद से ये काम और भी आसान हो जाता है। इसरो ने काफ़ी अच्छी तरह से अपने मल्टी स्पेक्ट्रल
एंड मल्टी रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू सरस्वती नदी के पैलियो चैनल्स को आइडेंटिफाई करा है बिटवीन यमुना एंड सतलुज रिवर्स। तो अगर हम इसके संदर्भ में देखें तो टॉन्स नदी के जस्ट लेफ्ट में पड़ती है यमुना नदी एंड जस्ट राइट में बास्पा नदी, जो कि सतलुज नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है एंड ये मिलती है सतलुज नदी से करचम पर, हिमाचल के किन्नौर के इलाके में। वो सामने है स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग रोहिणी पीक्स, जहाँ से निकल रही है ये नदी जो सामने फ्लो कर रही है। ये नदी है सरस्वती नदी, यही है वैदिक सरस्वती नदी। इसके अपस्ट्रीम हम जाएंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन, स्वर्ग रोहिणी पीक्स की तरफ। आज की तारीख में इसको बोलते हैं टॉन्स नदी। हालांकि टेक्निकली टॉन्स नदी बनती है स्वर्ग रोहिणी पीक से आ रही रिवर स्ट्रीम से, प्लस सुपिन नदी आगे इसको ज्वाइन करेगी जब हम आगे देखेंगे, एंड रूपिन नदी जो कि संकरी की तरफ ज्वाइन करती है इसको, तब जाके इसको बोलते हैं टॉन्स नदी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हरकीदुन का ट्रैक। अभी हम रिवर स्ट्रीम के अलॉन्ग चलेंगे, सरस्वती रिवर स्ट्रीम के अलॉन्ग या टॉन्स रिवर स्ट्रीम के अलॉन्ग। यह है हरकीदुन का ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। ये तालुका की पुलिस चौकी। स्टार्टिंग द ट्रैक टू हरकीदुन। बस अभी रिवर स्ट्रीम के अलॉन्ग ही चलेंगे वेरी सून। तो ये हरकीदुन वैली का लोकल ग्रोन प्लांट चोलाई, वीट की तरह, हाँ वीट की तरह इसके जो ये निकले हुए हैं इन लेंटिल्स टाइप, इनको क्रश करके पाउडर बना के एंड देन इट इज कंज्यूम्ड। कई छोटे छोटे झरने, रिवलेट्स नदी पे जाकर मिलती हैं। तो फाइनली पहुंच गए ऑन द रिवर बैंक ऑफ टॉन्स रिवर या एंशिएंट वैदिक सरस्वती रिवर। ये कोई आम पानी नहीं है, ये है सरस्वती नदी का पानी, वही वैदिक सरस्वती जिसने खींचा था एक समय वैदिक सभ्यता को, और ये है वैली ऑफ गॉड्स। तो जैसे जैसे हम अपने ट्रैक में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि क्या वजह थी कि ये नदी अपने पुराने रास्ते से भटक गई, और क्या है वैदिक सभ्यता, सरस्वती नदी, ब्रह्मा और महाभारत का संबंध। और हाँ, वो अपने 3 सवाल जो मैंने इस सीरीज़ के पहले भाग में पूछे थे, उनके जवाब भी हम खोजेंगे। जंगल में भालू भी होते हैं, बट अभी आई थिंक गाँव आ रहा है तो वाशी। अच्छा, वहाँ पे एक व्यू पॉइंट लग रहा है सामने की तरफ, टू हैव अ लुक, अमेजिंग व्यू। तो अभी हम लेफ्ट बैंक पे थे, अब हम आई थिंक राइट बैंक पे जाएंगे सरस्वती नदी के। तो एक पहाड़ पार कर लिया हमने, अब दूसरा पहाड़ पार करना है। तो रिवर जब जाएंगे राइट बैंक पे, पुराना ब्रिज टूटा हुआ है, एंड ये खूबसूरत सरस्वती रिवर आज के टाइम पे टॉन्स रिवर। तो उस पहाड़ से उतरने के बाद टू क्लाइंब दिस न्यू माउंटेन। तो उस वाले पहाड़ को क्रॉस करके सरस्वती नदी के
लेफ्ट बैंक से हम आ गए यहाँ राइट बैंक पे। ब्यूटीफुल व्यू और सरस्वती रिवर। यह एक व्यू पॉइंट, बड़ा फ्लैट सा एरिया है। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं अपने रूट मैप को। हमने स्टार्ट किया था तालुका के गांव से। यहाँ से हरकीदुन के रास्ते पे सबसे पहला गांव पड़ता है डाटमीर का। हालांकि हम डाटमीर गांव के थ्रू ना जाते हुए दूसरा रास्ता लेते हैं। इसके बाद आता है गंगावर का गांव, जिसके साथ ही होगा हमारा आज का कैंप साइट भी। अगले दिन फिर हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे और पास करेंगे ओसला के गांव से। ओसला गांव के ऑपोजिट में, हालांकि इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा, पड़ता है सीमा गांव। Look at the amazing flow of सरस्वती रिवर। किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। अमेजिंग। छोटी छोटी रिवुलेट से पानी बड़ा हो रहा है। एंड यू सी ग्लेशियर चैनल के पास पहुंच के स्वर्ग रोहिणी के पास कितना छोटा हो जाता है ये रिवर चैनल, बट सो लुकिंग सो नाइस एंड ब्यूटीफुल। हमारे ट्रैक की सेकेंड डे की कैंप साइट होगी सीमात्रा में। इसके पास से ही एक रास्ता कटता है टुवर्ड्स रुइंसारा लेक एंड बाली पास। तो चल रहे हैं ट्रैक पे। आगे की तरफ एक और ग्रुप मिला है विच इज़ गोइंग टुवर्ड्स बाली पास, जो कि हरकीदुन से जस्ट पहले इसका रास्ता कटता है एंड बाली पास कनेक्ट करता है हरकीदुन वैली को यमुनोत्री से। तो हरकीदुन से जस्ट पहले इसका रास्ता कटता है राइट को रुइंसारा लेक, फिर उसके ऊपर बाली पास। करीब 16,000 फीट पर है बाली पास। एंड फाइनली अपने ट्रैक के थर्ड डे को हम पहुंचेंगे हरकीदुन वैली, जिसको ऑल्सो बोलते हैं वैली ऑफ गॉड्स। हम हरकीदुन वैली से थोड़ा आगे जाएंगे टुवर्ड्स मेरिंडा लेक एंड रूट बोरासू पास। तो रिवर बेड के साथ नीचे उतरने के बाद अगेन स्टार्टेड क्लाइंबिंग दिस माउंटेन। बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड गेन नहीं किया अभी, 2200 मीटर टाइप सी होगा, 2250 होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, पाथ तो अच्छी तरह से बना हुआ है ट्रैकिंग का, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा फील नहीं होता माउंटेन के रेंज में वॉक कर रहे हो, प्रॉपर पाथ बना हुआ है। तो अपने पहले पिट स्टॉप से जो प्लाटू था, एक पहाड़ी क्रॉस करने के बाद जब हमने रिवर बैंक चेंज किया था, थोड़ा सा और आगे आ गए हैं। खूबसूरत रिवर का नज़ारा। फर्स्ट डे ऑफ द ट्रैक अभी तक ठीक ठाक है, नॉट टू डिफ़िकल्ट। अप हिल, फ्लैट टेरेन, डाउन हिल मिक्स ही है अभी तक तो, और साथ साथ सरस्वती नदी बह रही है, लुकिंग सो नाइस। उस जगह के पीछे है स्वर्ग रोहिणी, फिर काफ़ी आगे जाना है। कुछ इस तरह का ट्रैक है। अभी बारिश भी हुई है रिसेंटली, एक्चुअली थोड़ा गीला भी है, थोड़ा सा गीला है, टायर जमा का जाना। तो काफ़ी अपहिल जाना है अब। तो बिफोर दैट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, यहाँ पर पानी पीने का, नेचुरल वाटर, रिलैक्सिंग अ बिट बिफोर गोइंग द क्लाइंबिंग दैट अपहिल। वैसे इस रास्ते से हरकीदुन के अलावा और भी ट्रैक्स जाते हैं, जैसे बाली पास एंड बोरासू पास। So taking a lunch break now. Besides this beautiful river stream.
तो लंच ब्रेक ओवर एंड ब्रिज क्रॉस करके अब हमें राइट साइड पे रिवर के एंड फिर से चढ़ रहे हैं एक पहाड़। तो एक छोटा सा सांप सामने की तरफ। हरकीदुन की ये वैली पड़ती है गोविंद रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में। तो बिटवीन द विलेजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रैक दिस इंटायर एरिया इज कवर्ड विद dense forest and very interesting flora and fauna. नदी के लेफ्ट बैंक में ही है फिर से, वहाँ वो मैसिव नदी का फ्लो। हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं इस टाइम नदी से कंपेरेटिवली, रिवर बेड से। क्रॉसिंग दिस डेंस फॉरेस्ट, टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक एक लंबे अपहिल ट्रैक के बाद। एक शॉप भी यहाँ पे टी की ब्रेक हुआ है। तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर से निकले हैं। छोटे छोटे झरने रास्ते में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम सरस्वती भी नदी पे जाकर मिलते हैं। कुछ ट्रैक पे भी आ रहे हैं। अभी झरने पे से जाना है। यहाँ पे झरने को पार किया है अभी, इसके ऊपर से जा रहा है। What a fabulous view! सरस्वती नदी नीचे बह रही है। इन सामने है ब्यूटीफुल विलेज। आई थिंक वही विलेज शायद हमको आज जाना है। हमारा स्टॉप ओवर पॉइंट जो वहीं का है, उसी के आसपास होना चाहिए। What a beautiful view! Fabulous! What a hamlet and what a picturesque valley! क्या खूबसूरत है। Beautiful! Wow! बेहद ही खूबसूरत। ट्रैक की सारी थकान ऐसे व्यूज़ मिटा देते हैं। ब्यूटीफुल। तो आज का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कंगाड़। सामने टूरिस्ट लॉज कंगाड़ की कुछ शॉप्स यहाँ पर आसपास। बहुत ही खूबसूरत गांव है कंगाड़ का। सो आफ्टर डेज ट्रैक ये है हमारी कैंप साइट। बहुत ही सुंदर जगह है। उस ब्रिज के नीचे एक वाटर चैनल फ्लो कर रहा है एंड सामने सरस्वती रिवर। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लुक एट द वाटर चैनल फ्रॉम द राइट। बहुत ही खूबसूरत जगह। अभी थोड़ी देर में आई माइट शो द लाइट होल्ड, अदरवाइज इन द मॉर्निंग आई शो। ब्यूटीफुल प्लेस फॉर द कैंप साइट। तो अपने हरकीदुन के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि क्यों हुई सरस्वती नदी विलुप्त इंडियन प्लेन्स से एंड व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ऑल्सो हम देखेंगे कि क्यों कहा जाता है प्रयागराज में संगम पॉइंट को त्रिवेणी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।